हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का। मैं विकास गौड़ स्वागत करता हूं आपका विकास इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है सीड यानी बीज। किस प्रकार से सीड का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से बीज फ्रूट्स के बाद बनता है। जो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी लास्ट प्रोडक्ट होता है आपके सीड। तो आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो आप ओव्यूल स्ट्रक्चर देखते हैं, ओव्यूल यानी बीजांड, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। क्लियर। इसके बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक चरण, उसका भी जो लास्ट प्रोडक्ट होता है यानी अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट, वो भी क्या होता है? सीड होता है। क्लियर। आप सीड को क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सीड है ना, ये मोस्टली पोषण के आधार पर है, मतलब न्यूट्रिशन के आधार पर। न्यूट्रिशन इसके बेसिस पे होता है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे होता है। तो मोस्टली ये टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें नॉन एंडो स्पर्मिक सीड, और जो सेकंड होता है वो होता है आपके एंडो स्पर्मिक सीड। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे बोलते हैं भ्रूण पोषी बीज। क्लियर। और इसे बोलते हैं आपके भ्रूण पोषी बीज। ये आपके मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अब ये एंडोस्पर्म में सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक होते क्या है, देखिए इसको समझिए। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है कि ऐसे सीड जिनके एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होने में कंप्लीट एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, इस प्रकार के सीड को बोला जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए मैं लिख देता हूं, ऐसे बीज जिसके भ्रूण विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूण कोश समाप्त हो जाता है, उसे भ्रूण पोषी बीज कहा जाता है। और मोस्टली ये किसमें होता है? एग्जांपल द्विबीजपत्रियों में, द्विबीजपत्री में। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपके एक तो सबसे पहले चना आता है और दूसरा मटर आता है। क्लियर। इसके बाद देखिए नॉन एंडोस्पर्मिक का क्या मतलब है और एंडोस्पर्मिक का। ऐसे बीज जो भ्रूण के विकास में संपूर्ण भ्रूण कोश समाप्त नहीं होता है, भ्रूण पोषी बीज कहलाते हैं। और इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाता है मोस्टली मस्टर्ड। क्लियर। ये एक न्यूट्रिशन बेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन था इसका, सीड का। अगर मैं यहीं पे आपको बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ सीड, STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ सीड यानी बीज की संरचना कैसी होती है, तो मोस्टली मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, वो कौन सा है? मोनोकोट। और मोनोकोट में भी किसका है? आपके मेज का यानी मक्का। क्लियर। तो एक स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसको यहां से क्लियर।
देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो डॉट डॉट मैं बता रहा हूं, इससे पहले ये आउटर लेयर है, इसको बोल देते हैं आप कि भित्ति होती है, और इसके बाद में यहां पर क्या होता है, ये एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, यानी ये होता है आपके भ्रूण कोश। इसे आप कह सकते हैं टैगमैन। क्या कह सकते हैं, टैगमैन। ये जो स्ट्रक्चर नीचे वाली स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं आप स्पूटेलम। क्या कहते हैं, स्पूटेलम। क्लियर। यहां पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आपकी होती है प्रांकुर। इसे आप कहते हैं प्ल्यूम्यूल, और इसको जो कवरिंग करता है इसको बोलते हैं प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल, इसे आप कह सकते हैं प्ल्यूम्यूल कोट। क्या कहते हैं, प्ल्यूम्यूल कोट। यस। इसके बाद की मैं बात करूं, यहां पर जो होता है इसे बोलते हैं आप रेडिकल, यानी मूलांकुर, और इसको जो कवरिंग करती है इसे बोलते हैं आप रेडिकल कोट, यानी मूलांकुर चोल। ये एक स्ट्रक्चर होती है मेज की, यानी मोनोकोट सीड की। अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं, उनको सुन लीजिए। फर्स्ट एक आता है शब्द जिसका नाम है टेस्टा। क्लियर। ये टेस्टा क्या होता है, ये क्या होता है कि टेस्टा बीजांड का बाहरी आवरण, यानी आउटर इंटेगमेंट, बाहरी आवरण टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट। क्लियर। सेकंड पॉइंट, टेस्टा मुख्यतः कठोर व मोटा होता है। तीसरी बात, टेस्टा बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। ये टेस्टा। यस। इसके बाद में क्या होता है, एक शब्द आता है टैगमैन। क्या आता है, टैगमैन। टैगमैन क्या होता है, बीजांड का आंतरिक आवरण। कौन सा आवरण, आंतरिक आवरण टैगमैन में परिवर्तित हो जाता है। ओके। इसके बाद में टैगमैन, सेकंड पॉइंट, टैगमैन भ्रूण कोश के चारों ओर पाया जाता है। क्लियर। इसके बाद में थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं प्रांकुर, और एक लिख सकते हैं प्रांकुर चोल। यह दोनों संरचना, यह दोनों संरचना बीज के स्पूटेलम भाग में पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, बीज उगने पर प्रांकुर शीर्षस्थ भाग का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांकुर को प्रांकुर चोल सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, मूलांकुर व मूलांकुर चोल। यस। मूलांकुर व मूलांकुर चोल क्या होता है, यह भी स्पूटेलम भाग में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है, स्पूटेलम भाग में पाया जाता है। ओके।
इसके बाद में मूलांकुर आगे जाकर मूल का निर्माण करती है। और लास्ट पॉइंट, मूलांकुर को मूलांकुर चोल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, उसमें 3 नाम और दिए गए। फर्स्ट आपने नाम सुना होगा एरिल। एरिल ये क्या होता है कि बीज के चारों ओर, बीज के चारों ओर मांसल भाग पाया जाता है, उसे एरिल कहा जाता है। क्लियर, एरिल कहा जाता है। सेकंड, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जांपल आप ले सकते हैं लीची। दूसरी मैं बात करूं कैरेंकल। कैरेंकल की मैं बात करूं तो बीजांड में एक सफेद रचना पाई जाती है, एक सफेद रचना पाई जाती है जिसे कैरेंकल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कैरेंकल। कैरेंकल। उदाहरण के लिए मैं बात करूं एग्जांपल, तो ये होता है अरंडी। और थर्ड बात मैं करता हूं, उसका नाम है ओपेरिकुलम। ओपेरिकुलम। ओपेरिकुलम का मतलब होता है कि बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर प्याले नुमा संरचना, प्याले नुमा संरचना को क्या कहा गया है? ओपेरिकुलम। तो ये इस प्रकार से एक सीड की स्ट्रक्चर थी, बीज की संरचना थी आपके सामने। तो इसमें एरिल, कैरेंकल, ओपेरिकुलम ये अलग स्ट्रक्चर होती है, जिसको मैंने आपको बता दिया है कि अगर सीड के चारों को मांसल भाग पाया जाता है तो उसको, जैसे लीची के चारों कवरिंग होती है ना, गुत्तेदार संरचना, तो उसको कहते हैं एरिल। यदि व्हाइटिश कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे कहते हैं कैरेंकल। यदि कटोरे नुमा संरचना, प्याले नुमा संरचना माइक्रोपाइलाइन की तरह बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ओपेरिकुलम। और ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रखा हूं ये किसकी है? मेज की, यानी मक्का की, मोनोकोट प्लांट की। तो इस प्रकार से ये इसके पार्ट्स होते हैं, टेस्टा, टेगमेंट, रेडिकल, प्लूम्यूल, ये 4 पार्ट्स होते हैं। और ये 2 टाइप्स को डिवाइडेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, मोस्टली न्यूट्रिशन के बेसिस पर। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो फ्रूट्स की मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास 2 सेकंड है। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि फ्रूट स्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट होता है। जो प्लांट होता है उसके अंदर फ्रूट यानी आपके फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इस प्रकार से, इसके अंदर जो ओवेरी होती है, ये ओवेरी, ये क्या करता है कि कुछ प्लांटों में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आप लिख सकते हैं यहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रो या फर्टिलाइजेशन या विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यस, तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन में फ्रूट कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्रूट है ना, मोस्टली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, ये फ्रूट होता है जिसका नाम होता है ट्रू फ्रूट। इसको आप कह सकते हैं, ट्रू फ्रूट को सत्य फल, सत्य फल भी कह सकते हैं हिंदी में, और एक इसे वास्तविक फल भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? तो इसकी परिभाषा देखिए, इस प्रकार का फल निषेचन के बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद में अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, उसे ट्रू फ्रूट्स
कहते हैं। क्लियर? इसमें एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें मान लीजिए आपने मैंगो ले लिया। ओके, इसके बाद में क्या होता है कि सेकंड जो फ्रूट होता है उसे आप कहते हैं फॉल्स फ्रूट, यानी या आप इसे क्या कह सकते हैं, असत्य फल। ऐसा फल जो अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से ब्रैकेट में लिख लेना, कैलेक्स, कोरोला, अन्य किसी भाग से फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है, उसे असत्य या झूठा या आभासी फल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें आप लिख सकते हैं एप्पल। ओके, इसके बाद में जो तीसरा एंड लास्ट जो फ्रूट बन सकता है उसको कहते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल में आप उसको कह सकते हैं पार्थेनोकार्पी। ओके, इसमें क्या होता है कि ऐसा फल जो बिना निषेचन के अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, उसे अनिषेक फल कहा जाता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, बनाना, आपके ग्रेप्स, अंगूर वगैरह सब इसी में आते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी क्या हो जाता है, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है। तो मैंने आपको तीनों फ्रूट्स बता दिए, इसके अलावा प्लांट में कोई भी फ्रूट नहीं बनता है। सबसे पहले ट्रू फ्रूट्स, सेकंड फॉल्स और थर्ड पार्थेनोकार्पी। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ओवेरी कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में, तो वो आपका कहलाता है ट्रू फ्रूट्स। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ओवेरी के अलावा, जैसे यहां पर आपके कोरोला था, ये आपके कैलिक्स था, ये आपके थैलेमस था, ये पार्ट यदि कन्वर्ट होते हैं किसमें, फ्रूट में, तो वो कहलाता है फॉल्स फ्रूट। यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और ओवेरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, तो उसे कहेंगे पार्थेनोकार्पी। इसलिए इसको का बनाना वगैरह जो आप देखते हैं, ये पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फल है। ए यानी बिना, निषेक यानी निषेचन के, और झूठा, आभासी या फॉल्स फ्रूट एप्पल कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।